आखिर क्यों साईं पल्लवी को साउथ से लेकर बॉलीवुड तक पसंद किया जाता है? और क्या रश्मिका मंदाना साईं पल्लवी से जलती है? और क्या सच में सीता माता के रोल के लिए साईं पल्लवी को एक डायरेक्टर के आगे भीख मांगनी पड़ी थी? सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब बात साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस की होती है तो साईं पल्लवी और रश्मिका मंदाना का नाम साथ साथ लिया जाता है, लेकिन जब इन दोनों को पास से देखा जाए तो फर्क साफ दिखता है। रश्मिका मंदाना को एक टाइम पर नेशनल क्रश कहा गया। उन्होंने पुष्पा, गीता गोविंदम और मिशन मजनू जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी नेटवर्थ करीब 66 करोड़ रुपए है और वो हर फिल्म के लिए 4 से 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर साईं पल्लवी हैं, जिन्होंने प्रीमम, श्याम सिंघा रॉय और अब रामायण में सीता माता का रोल अपने नाम किया है। साईं पल्लवी की नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपए है, लेकिन उन्होंने कभी भी बोल्ड सीन, आइटम सॉन्ग या बॉडी शो ऑन ऑफ नहीं किया, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। अब सवाल ये है, क्या साईं पल्लवी को रामायण में सीता का रोल मांगना पड़ा था? सच्चाई ये है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी खुद कहते हैं, हम सीता को नहीं ढूंढ रहे थे, हमें साईं पल्लवी में ही सीता दिख गई। उन्होंने न कभी छोटे कपड़े पहने, न कभी किसी कंट्रोवर्सी में आई, न ही किसी रिलेशनशिप में लाइमलाइट लेने की कोशिश की। जबकि रश्मिका फिल्मों से ज्यादा तो रिलेशनशिप्स और ग्लैमर को लेकर चर्चा में रहती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो साईं पल्लवी को लेकर अक्सर इनसिक्योर फील करती हैं, क्योंकि बिना ग्लैमर के भी साईं पल्लवी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रश्मिका और कीर्ति सुरेश साईं पल्लवी से जलती हैं, जिसका सबूत है ये वीडियो। जब सुकुमार ने साईं पल्लवी का नाम लिया तो फैंस का जोरदार चीयर्स देखकर, कीर्ति सुरेश और रश्मिका के फेस एक्सप्रेशन को देखकर आप खुद समझ सकते हो। और दोस्तों, जब ट्रेंड्स फीके हो जाते हैं तब टैलेंट ही टिकता है, और साईं पल्लवी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, आज की इंस्पिरेशन है। बाकी आप बताओ, आपकी फेवरेट कौन है, साईं पल्लवी या फिर रश्मिका? वैसे मेरी तरह अगर आपकी भी फेवरेट साईं पल्लवी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में यस जरूर लिखना। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।